सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर है हमारे पास 16th फ्रॉम द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सम नंबर 16th है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सम हमने एक्सरसाइज 2.1 में भी डिस्कस किए थे। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सोल्व करनी है। साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3। तो अब यहाँ पर आपको यही डाउट रहता है कि साइन के साथ साइन इनवर्स क्यों नहीं सोल्व हो सकता ऐसे ही, और इसका डायरेक्ट आंसर 2π/3 क्यों नहीं आ सकता। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि साइन के साथ जो है वो साइन उसी टाइम पर सोल्व होगा अगर जो भी यहाँ पर मान लीजिए एक्स एंगल है, अगर एक्स बिलोंग्स टू हो साइन इनवर्स की रेंज, यानी कि -π/2 2π/2। अगर साइन इनवर्स के अंदर जो साइन थीटा है या साइन एक्स है, उसकी एक्स इस एंगल की रेंज में होनी चाहिए -π/2 से लेकर π/2 तक। बट हमारा यहाँ पर एंगल है 2π/3, तो 2π/3 एंगल कितना बन जाता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये इस रेंज से बाहर है, हमें इसको पहले इस इंटरवल में बनाना होगा, तो ही हम साइन को साइन के साथ सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहला स्टेप यहाँ पर एक सिंपल सा स्टेप किया है, दैट इज 2π को आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाए, आपको हमेशा उसको चेंज कैसे करना है कि डिवाइड में जो है 3 है 4 है 5 है जो भी हो, उसके साथ वो डिवाइड हो सकता हो, सोल्वेबल हो। तो हमने 2π को यहाँ पर क्या लिखा है 3π - हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और हमारा यूज क्या होगा 3π इसके साथ डिवाइड भी हो सकता है। तो इसको हमने डिवाइड कर देना है, 3 को एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो ये बन गया हमारा 3, जब इसके साथ होगा डिवाइड तो 3 के साथ हो जाएगा 3 कैंसिल, फिर इसके साथ होगा तो वो बन जाएगा π/3। तो ये बन गया π - π/3। नाउ साइन के अंदर हो π - थीटा। नाउ साइन π - थीटा इज इक्वल्स टू द साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन ऑफ π - थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज π - थीटा एंगल इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसलिए साइन π - π/3 इज इक्वल टू द साइन थीटा। तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर आ गया साइन π/3। नाउ दिस एंगल π/3 इज इन द रेंज ऑफ द साइन इनवर्स। सो साइन इनवर्स की रेंज में ये एंगल आ चुका है, इसलिए हम साइन को साइन के साथ सोल्व कर सकते हैं, एक दूसरे को ये रिमूव कर देंगे। तो इसको आपको कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करना है। तो ये एक फॉर्मूला है कि अगर साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा है, दिस इज इक्वल टू द थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको रेंजेस को याद रखना है, वो हमने सबसे पहली वीडियो में भी आपके साथ यही डिस्कशन की थी कि आपको सभी की रेंजेस को याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज देन सेम, इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो tan इनवर्स की रेंज भी सेम होती है, सिर्फ ओपन इंटरवल होता है। तो -π/2 2π/2 ओपन इंटरवल, साइन इनवर्स में था क्लोज इंटरवल, यहाँ पर है ओपन इंटरवल। तो हमने 3π को कैसे चेंज किया, डिवाइड में 4 है तो हम इसको लिख लेंगे 4π - π। 4 को डिवाइड करेंगे दोनों के साथ तो tan π - π/4। नाउ tan π - थीटा इज इक्वल्स टू द -tan थीटा। सो ये आपको याद रखना है, tan π - थीटा इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ tan थीटा, क्योंकि जो tan होता है दिस इज नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो इसलिए tan π - थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द tan थीटा। सो अब क्या होता है कि tan में जो होती है माइनस ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan माइनस थीटा, मतलब ये माइनस अंदर जा सकती है और अंदर वाली माइनस बाहर आ सकती है, तो ये हमने अंदर रख ली माइनस। नाउ दिस एंगल इज इन द रेंज ऑफ द -π/2 टू π/2, इसी रेंज में ये एंगल है, तो इसका मतलब tan के साथ tan इनवर्स सोल्व हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा -π/4। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इनको एक बार खुद सोल्व कर कर देखेंगे और पिछले साल के ट्रिग्नोमेट्रीज के
फॉर्मूलाज को जरूर रिवाइज कर लें, तो आपके लिए ये सभी प्रॉब्लम्स इजी बन जाएंगी। 18th सम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें मिसलेनियस एक्सेल में अच्छे सेम सम और सोल्व करने को जरूर मिलेंगे, तो इसको करते हैं डिस्कस। सो स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan। tan के अंदर है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 एंड कोट इनवर्स ऑफ द 3/2। तो अब इसका कोई भी डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास बिल्कुल नहीं है और ना ही तो इनकी कोई डायरेक्ट वैल्यूज होती हैं। तो हमने क्या किया, इसको ज्यूम कर लिया a और इसको ज्यूम कर लिया हमने b। इसको हम ज्यूम कर लेंगे b। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको ज्यूम कर लिया b, इसको किया है a। तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, tan a प्लस बी। मतलब हमें क्या सोल्व करना है, tan ऑफ a प्लस बी, जिसका क्या फार्मूला होता है, tan a tan b। तो हमने ये चीज़ यहाँ से बनानी है, तो मैं आपको अभी इसको दिखा देता हूँ। इसको हमने a और b ज्यूम किया और tan a प्लस बी बन जाएगा। तो हमारे पास ये बन गया tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो मतलब अब हमें tan ऑफ a और tan ऑफ b को सोल्व करना है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन का वैल्यू सोल्व हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ से अब हमें tan a और tan b को सोल्व करना है। तो आपको ध्यान से देखना है, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ए, मतलब साइन गया उधर, तो साइन ए इज इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से आपके लिए दो मेथड होते हैं, एक तो है डायरेक्ट मेथड कि आप यहाँ पर बनाएंगे एक एंगल, यहाँ पर एंगल मान लेंगे ए। साइन मतलब होता है P ओवर H परपेंडिकुलर ओवर बेस। साइन का मतलब होता है P ओवर H। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5, बेस निकालेंगे वो बनेगा 4। तो यहाँ से हम निकालेंगे tan थीटा, तो वो क्या बन जाएगा, P ओवर H मतलब के 3/4। ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा वे हमने जो यहाँ पर यूज़ किया है वो भी सही है। साइन से हमने सोल्व कर लिया कोज, कोज आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडरूट, उसको सोल्व किया। अब हमने साइन ए और कोज ए को यहाँ पर कर लिया डिवाइड और वहाँ से हमने tan ए निकाल लिया। वैसे ये वे ज़्यादा इजी रहता है, हर एंगल बनाकर आप उसके साथ भी इनको सोल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी रहेगा। यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई है tan a की। अब नाउ दूसरी साइड पर है कोट b। कोट b आ गया था, तो कोट से तो tan निकालना इजी है, सिर्फ हमने रेसिप्रोकल करना है। तो tan b और tan a की वैल्यूज सोल्व हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करना है अपने एक्सप्रेशन में। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या यहाँ पर बन चुका था, tan a प्लस बी की फॉर्म में। तो इसको हमने यहाँ पर ओनली यूज़ करना है 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो वो हमने दोनों वैल्यूज़ को यूज़ किया और सोल्विंग कर कर हमारा आंसर आ जाएगा 17/6। तो सोल्विंग आपको यहाँ पर खुद कर कर देखनी है, काफ़ी सिंपल है। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। नेक्स्ट इज आल्सो बेस्ड अपॉन द प्रीवियस टॉपिक जो हमने इससे पहले सम किए थे। कोज इनवर्स कोज 7π/6 हमें सोल्व करना है। तो 7 को कैसे ब्रेक करेंगे, 6π प्लस 1π। नाउ 6 को इसके साथ करेंगे डिवाइड, तो ये बन गया पाई प्लस π/6। अब आपको ध्यान रखना है कि कोज पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, 180 से ऊपर है एंगल, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोज क्या होता है, नेगेटिव। तो ये बन गया माइनस कोज थीटा। नाउ अब कोज इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 to π। तो हमें एंगल चाहिए था 0 to π के बीच, मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच। तो यहाँ पर एक और हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम है कि कोस के बाहर वाली माइनस उसके अंदर नहीं यूज़ हो सकती, तो इसलिए हमें और फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर करना पड़ा। अब कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो इसलिए हमने क्या फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया कि कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा। तो इसकी जगह पर हमने अब क्या लगा दिया, कोस पाई माइनस थीटा। तो ये स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको रिपीट कर देता हूँ मैं। पहले था कोस पाई प्लस थीटा, दैट बिकम्स द माइनस कोस थीटा। अब उसका ऑपोजिट फार्मूला लगाया कि माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस पाई माइनस थीटा। तो उसके साथ हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब हमने इसको सोल्व करना है, इसका एलसीएम लिया और सोल्व किया, 6π माइनस पाई 5π/6। नाउ 5π/6 जो एंगल है वो 0 to π इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो कोस के साथ कोस
हो जाएगा सोल्व और आंसर आ जाएगा 5π/6। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर सोल्व कर देखें। नेक्स्ट इज़ द 20th प्रॉब्लम। ये आपकी बुक में MCQ है, काफ़ी सिंपल है, आपको एक बार ज़रूर सोल्व करने हैं MCQs। तो अंदर दिया था साइन इनवर्स ऑफ द -1/2, साइन इनवर्स में से भी माइनस बाहर आ सकती है साइन और tan में से। तो -i बाहर, ये दोनों माइनस माइनस हो गए प्लस। अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, मतलब साइन थीटा है 1/2, कितना एंगल होगा 30 डिग्री, मतलब के π/6। तो π/6 को π/3 में ऐड करेंगे, बच जाएगा π/2, साइन π/2 इज 1 आंसर। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन चूज खुद देखकर स्टेटमेंट से ऑप्शन चूज कर लेना है। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। तो यहाँ पर हमने दो फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला था कि कोट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, दैट बिकम्स, कोट में से भी माइनस ऐसे नहीं बाहर आएगी, कोट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू द पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। तो माइनस की हमने ब्रैकेट ओपन की है, साइन चेंज कर दिए। नाउ कोट इनवर्स थीटा और tan इनवर्स को हमने यहाँ पर एक साथ उतारा है। इसका आंसर क्या होता है π/2। ये हमारे पास होता है डायरेक्ट फार्मूला, ये हमने इसी एक्सरसाइज में इससे पहले भी यूज़ किया है। और π/2 को करेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पाई, आंसर आ जाएगा आपके पास -π/2। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज 2.2 हो जाएगी कंप्लीट। तो इस एक्सरसाइज की सभी एग्जाम्पल्स को प्लीज़ सोल्व कर देखें। कोई भी एग्जाम्पल आपको ना अंडरस्टैंड हो वो आप हमें बता सकते हैं, वो हम यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।